गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा सुधार। सुधार क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, सुधार के बारे में, प्रतिकर की राशि, हानि का निर्धारण, रकम और उससे संबंधित विवाद। आज के लेक्चर में उसी से संबंधित उसी अध्याय और जो आपका सिलेबस है उसमें एक ही टाइटल दिया हुआ है, सुधार एवं वृक्ष। उसके क्रम में आज संबंधित वृक्ष जो धारा 79 से 86 में वर्णित है और जो धारा 87 है वो विलोपित कर दी गई है। तो आज हम पढ़ते हैं कि वृक्ष किसकी संपत्ति है। वृक्षों को लगाने का, उनको काटने का, घर की भूमि पर वृक्ष लगाने का, काटने का, सरकारी भूमि पर वृक्ष लगाने का और काटने का किसका अधिकार है। एक बार हम जरा थोड़ा बोर्ड पे अपना ध्यान केंद्रित करें तो धारा जो 79 है हमें इस वृक्ष के बारे में यह बताती है कि अभिधारी का वृक्ष लगाने का अधिकार। देखो इसी क्रम में 79A जो है ये लोक मार्ग है। इस लोक मार्ग पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, लोक मार्ग की राशि में वृक्ष लगाने का अधिकार किसका है। इसी क्रम में 79 जब हमने पढ़ा तो 80 में हम देखते हैं इस अध्ययन के प्रारंभ के समय विद्यमान वृक्षों में अभिधारी का अधिकार। 81 अधिवासी भूमि पर स्थित वृक्ष क्या है, कैसे उनका अधिकार रखता है। 82 वृक्षों का भूमि से पृथक्करण के अंतर्णय नहीं होगा। 83 जब हम बात करते हैं वृक्षों को कौन हटाएगा और कब और किसके द्वारा परमिशन दी जाएगी। 84 में 85 में जो वृक्षों संबंधित विवाद है पूरा सुलझाया जाएगा, कौन देखेगा, और जो शास्त्रीय है, दंड है, तो धारा 86 में वर्णित है। इसी क्रम में हम आगे अब देखते हैं धारा 79 अभिधारियों का वृक्ष लगाने का अधिकार। कोई भी अभिधारी अपनी भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगा सकता है बशर्ते कि उक्त भूमि की उत्पादन शक्ति को कम ना करे और उक्त अभिधारी भूमि क्षेत्र का संपूर्ण लगान देता रहे। 79 ए हमने पढ़ा। 79(2) यदि कोई अभिधारी वृक्ष ऐसे ढंग से लगाता है या लगाने का विचार रखता है जिससे ऐसी अधिकारों और हितों को संरक्षण प्रदान करती है, यदि वृक्ष लगाने से किसी भूमि के मूल्य में जो अभिधारी की नहीं है कमी होती है तो व्यक्ति उसके हितों पर इस प्रकार क्षति पहुंचती है तो तहसीलदार से आवेदन कर सकता है कि उक्त भूमि में वृक्ष लगाने का प्रतिषेध करते हुए आदेश पारित करे। दूसरा, पहले से लगाए गए वृक्षों को हटाने का अभिधारी को निर्देश दे। आगे हम देखते हैं 79A लोक मार्ग के सहारे राजकीय भूमि पर, लोक मार्ग के सहारे राजकीय भूमि पर वृक्षों से संबंधित अधिकार। अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र से लगे लोक मार्ग के सहारे राजकीय भूमि पर, चाहे वो कृषि भूमि हो या नहीं हो, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लगाई गई सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन पेड़ लगा सकेगा, परंतु ऐसे पेड़ राज्य सरकार की संपत्ति होंगे। उक्त अभिधारी ऐसे पेड़ की उपज में एकमात्र जो संपत्ति है वो राज्य सरकार की होगी, जो इसकी उपज होगी उसमें वो मात्र अपना अधिकार रखता है। 79A जो सेक्शन है 1978 में जोड़ी गई थी। आगे इसी क्रम में धारा 80 इसी अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान वृक्षों का अभिधारी का अधिकार। दो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जहां कोई वृक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी खातेदार अभिधारी की भूमि क्षेत्र में अवस्थित हो, वहां ऐसे वृक्ष उस खातेदार अभिधारी में निहित माने जाएंगे, और यदि ऐसे वृक्षों पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व है तो खातेदार अभिधारी द्वारा से प्रतिकर दिया जाएगा। जो धारा 80 इस अधिनियम के प्रारंभ से विद्यमान वृक्षों में दो व्यवस्थाएं की गई हैं, यदि उससे संबंधित व्यवस्थाएं जो है वो यदि इस भूमि में पहले से स्थित है तो उसकी वृक्ष माने जाएंगे, और स्वामित्व किसी और का है तो वो प्रतिकर दिया जाएगा। 81 देखते हैं आदिवासी भूमि में स्थित वृक्ष। अधिवासित और अनधिवासित भूमि धारा 5 की उपधारा 27 में परिभाषित है। ऐसी भूमि जो अभिधारी को तत्सम पट्टी पर दी गई हो और अधिवास में रहा हो, खुद कास्ट भूमि सम्मिलित होगी अधिवासित भूमि में। अनधिवासित भूमि से ऐसी भूमि इससे होगा जो अधिवासित नहीं है। 81 देखते हैं हम। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय अनधिवासित भूमि पर किसी वृक्ष को न्यायोचित कब्जा रखता है तो उस पर न्यायोचित कब्जा रखेगा, और जहां उस भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी जाए तो वृक्ष उस अन्य व्यक्ति में इस शर्त के निहित होंगे कि ऐसा प्रतिकर दे दिया जाए तो धारा 80 के तहत नियमों द्वारा विहित किया जाए। इसी क्रम में धारा 82 वृक्षों का भूमि से पृथकता अंतरणीय नहीं होना। धारा 82 भूमि में वृक्षों का पृथकता अंतरणीय नहीं होना।
इस धारा में उपबंधित प्रावधान अत्यंत स्पष्ट है। सामान्य बात है कि किसी भूमि पर स्थित वृक्षों का अलग से कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, अर्थात ऐसे वृक्ष उस भूमि में संलग्न नहीं माने जाते हैं। इस अधिनियम के अन्य बंधनों के अधीन रहते हुए किसी भूमि पर स्थित समस्त वृक्ष उस भूमि में संलग्न समझे जाएंगे और उसमें निहित कोई भी हित इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात भूमि से पृथकता अंतरण्य नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति में जबकि उस वृक्षों की पैदावार को पट्टे पर दे दी जाए या जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। धारा 83, जो धारा 83 है, वृक्षों को हटाने संबंधित प्रावधान है। किसी विधि प्रथा संविधान में कोई प्रतिकूल बात की होते हुए आदिवासी भूमि में स्थित कोई वृक्ष धारा 84 में बंद रीति के सिवाय अन्यथा भूमि से नहीं हटाया जाएगा। 84 जो है वृक्ष कब और कैसे हटाए जाएंगे से संबंधित है। 2 प्रकार की व्यवस्था दी गई है, वृक्ष किसके द्वारा हटाए जाएंगे और कब हटाया जाएगा। धारा 84 में खातेदार अभिधारी वृक्ष हटा सकते हैं, तहसीलदार की अनुमति से गैर खातेदार अभिधारी हटा सकते हैं, शिकमी अभिधारी जो उस व्यक्ति की अनुमति से जिससे भूमि धारण की है हटा सकते हैं। खातेदार अभिधारी सक्षम प्राधिकार की अनुमति से ही घरेलू अथवा कृषि संबंधी आवश्यकता से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए वृक्षों को हटा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है वे अपने विवादग्रस्त भूमि का खातेदार अभिधारी होना साबित कर दे। जो है बात बजरंग बनाम शिव सिंह के विवाद में कही गई थी। धारा 85 जो है वृक्षों से संबंधित विवाद के बारे में वर्णित है। यदि कोई विवाद वृक्ष लगाने के अधिकार संबंधित है, लगाने की रीति संबंधित है, उसके स्वामित्व से संबंधित है, हटाने से संबंधित है। यदि कोई विवाद जो वृक्ष के लगाने से संबंधित है, स्वामित्व से संबंधित है, हटाने से संबंधित है, तो ऐसे जो विवाद है वह आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा सुलझाया जाएगा। जो 86 है अवैध से हटाए जाने पर शास्त्रीय निरूपित करती है, जैसा कि हम वृक्ष में देख रहे हैं। जो हमारे वृक्ष में ग्रीन शाखाएं जो बनाई गई हैं, इसमें जो विवाद बताया गया है, इसके बाद जो उसकी शास्त्रियां हैं धारा 86 में वर्णित हैं। देखते हैं, जो कोई धारा 83 और 84 समस्त उपबंधों या उनमें किसी मंजूर किए गए राशि से किसी अन्य निर्बंधन या शर्त प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो वह आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने या रिपोर्ट किए जाने पर सहायक जिलाधीश द्वारा प्रथम उल्लंघन की दशा में जहाँ वृक्ष हटाया गया और जुर्माने से जो वृक्ष के लिए 100 रुपये तक हो सकेगा या अन्य मामलों में जुर्माने से जो 100 रुपये तक हो सकेगा, तथा द्वितीय और पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में ऐसे जुर्माने से जो 100 रुपये अधिकृत किए जा सके जुर्माने की रकम की दोगुनी रकम तक हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा। और कोई वृक्ष या लकड़ी जिस विषय में उल्लंघन किया गया राज्य सरकार के हक में जब्त की जा सकती है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा हमने आज 79 से 86 हमने बात पढ़ी, जिसमें अभिधारी का वृक्ष लगाने का अधिकार है। जो है लोकमार्ग जो वृक्ष है उसकी राज्य सरकारी संपत्ति है, लेकिन उसकी जो उपज है उसमें अभिधारी का अधिकार होगा। इसी क्रम में धारा 80 प्रारंभ इसमें अभिधारी का अधिकार, 81 में आदिवासी भूमि में स्थित वृक्ष, 82 भूमि का संरक्षण नहीं होगा, 83 हटाया जाना परमिशन से कब हटा सकेगा, कौन हटा सकेगा, 85 विवाद शास्त्रीय हमने लेक्चर में पढ़ी। अगले लेक्चर में हम नई सेक्शन पढ़ेंगे।